लास्ट एपिसोड में देखते हैं रेची और मीचन आपस में भिड़ जाते हैं। मीचन के साथ तुम्हारे पास भी यही साबित पावर है। रेची कहता है मैं तुमसे अलग हूँ। वो दोनों एक साथ कहता आ जाओ और शायद दोनों एक दूसरे का पावर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिससे वहाँ से पावर ब्लास्ट निकलने लगता है। मीचन पंच बनाते हुए कहता जब हम दोनों एक ही समय पे ऐसा करते हैं तो ये काम नहीं करता, तुम बेवकूफ। और रेची भी पंच मारते हुए कहता चुप हो जाओ, और दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। हम देखते हैं मीचन का पंच रेची का फेस पे पड़ता है तो रेची का पंच मीचन के ठोड़ी पे। वो दोनों लगातार एक दूसरे पे अटैक बरसाने लगते हैं, लेकिन मीचन रेची पे भारी पड़ने लगता है। अभी मीचन रेची को जबरदस्त पंच देता है, दोबारा पंच मारने के लिए तैयार रहता है, तभी रेची भी उसे जबरदस्त पंच देता है। इससे उन दोनों का पकड़ छूट जाता है और पीछे की ओर गिरने लगते हैं। रेची चिढ़ते हुए अपने ब्लैक एंड से अटैक कर देता है और कहता खा जाओ ब्लैक एंड। रेची कहता वो मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा, और होता भी ऐसा ही, ब्लैक एंड डिस्पेयर होने लगता है। इससे मीचन भड़कते हुए कहता तुम निकम्मे चींटियां, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मेरी बात मानो। जिसे ब्लैक एंड रेची पे अटैक कर देता है। इससे रेची भी हैरान रह जाता है और वहाँ पे धमाका होता है। रेची इससे करहा जाता है और कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे खाए जाने की अब आदत हो गई है। रेची अपने फुल ट्रांसफॉर्म में आ जाता है और मीचन कहता ये पीठिक चेहरा क्यों है, और अपने बाकी एब्जॉर्ब किए हुए इंसेक्टर से अटैक कर देता है। रेची भी अपने वेपन से उन सभी पे अटैक करता है। रेची अपने दोनों वेपन के साथ आगे बढ़ता है और क्रूज का साइन लगाते हुए आगे बढ़ जाता है। इसे मीचन भी कर रहा जाता है और हम देखते हैं ऊपर से ये चारों वो सब देख रहे होते हैं। आरा कहती है रेची को चोट लगी है, क्या वो ठीक हो जाएगा? ली कहती चलो नीचे चलते हैं। रेड कहता क्या वो चींटी नहीं दिख रही है, वो हमें खा जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे मिशोंग हाफते वहाँ से भाग रहा होता है, जिसे आरा नोटिस कर लेती है और उसे देखते हुए कहते हैं मिशोंग। अपने टेंटिकल से उसे रोक लेता है, जिससे वो भी उस तरफ देखता है और काफी हैरानी से कहता आरा कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? रेड कहता वो एक दूसरे को जानते हैं। ली कहता हाँ वो जानते हैं। मिनी कहते मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा चेहरा बना सकता है। मिशोंग कहता खैर ये तो साफ है। आरा कहती है भाग रहे हो है ना? मिशोंग कहता रुको मुझे जिंदा रहना है तुम सबके लिए, उन्होंने वही कहा था। आरा कहती हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तुम भागने वाले हो तो कम से कम पहले हमें एक बात तो बता दो। मिशोंग कहता क्या? आरा कहते तुम वहाँ से सही सलामत कैसे निकल पाए? मिशोंग कहता क्या तुम वहाँ जाने की सोच रही हो? तुम मारे जाओगे, अगर तुम चींटिया से बच भी जाओ तब भी तुम्हें वो खा जाएगा। वहाँ नीचे सब कुछ पहले से ही मरा हुआ है। आरा कहते तुम कब से किसी और की जिंदगी का परवाह करने लगे हो? मेरी मौत हो या ना हो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से एक और दोस्त को खोना नहीं चाहती, जिस तरह से आगे हुआ है। इससे वो कुछ बोल नहीं पाता। फिर कहता ठीक है मेरे पीछे आओ, और वो सभी एक टनल के जरिए वहाँ से जाने लगते हैं। रेड कहता मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ कोई सीक्रेट जगह है। मिनी कहती मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मिशोंग इस सीढ़ी को दिखाते हुए कहता उस लेडी ने हाना ने दिखाया, उसे कभी पता भी नहीं होता कि वो कब अपना पंख खो बैठेगी। सीधे सीढ़ियों से नीचे चले जाओ। आरा आगे बढ़ते हुए कहती थैंक्स, तुम जहाँ भी जा रहे थे चले जाओ। मिशोंग कहता ठीक है। मिनी कहती क्या हाना अभी वहाँ नीचे है? मिशोंग कहता वो अचानक गायब हो गई इसलिए मुझे नहीं पता। ली रेड को धक्का देते हुए कहती है जल्दी करो। रेड कहता मुझे धक्का मत दो। ली कहती तो चलो शुरू करते हैं। तो रेची कुछ देख के हैरान रह जाता है और ली कहती है जल्दी करो। और हमने तो उसके पीछे सेकंड प्लेयर आ जाता है जो उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी उसके अटैक को रेड आके रोक लेता है, लेकिन वो रेड को पीछे और झटक देता है, जिससे वो जाके दीवार से टकराता है। ली कहती है मिस्टर रेड, और उन सभी कुछ समझ में नहीं आता। ली भी चिल्लाते हुए कहती है रेड कहता तुम क्या कर रहे हो, भागो। तभी सेकंड प्लेयर अपने कानों को बंद कर लेता है और फर्स्ट प्लेयर अपने गले को साफ करते हुए कहता प्लीज, जिससे ली उसे देखती है। और सेकंड प्लेयर कहता एक्सक्यूज मी, जिससे जबरदस्त सोनिक वेव निकलते हैं। उससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है, वहाँ का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। रेड के सामने सेकंड प्लेयर खड़ा होता है, ली के सामने फर्स्ट प्लेयर। मीचन कहते क्या इसे ऐसे किया जाता है? इससे रेची भी मीचन को देखता है और हमने तो मीचन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था रेची। रेची कहता मीचन तुम एंड कैसल प्रोजेक्ट नंबर 3 हो, और ये मीचन का द एंटी आर्मर होता है। और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, फर्स्ट प्लेयर कहता है एक्सक्यूज मी। इससे वो सभी को जबरदस्त सोनिक वेव का झटका लगता है। आरा मिशोंग को पीछे को और खींच लेती है, वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है, वहाँ का टनल भी उड़ जाता है। धमाका शांत होने के बाद फर्स्ट प्लेयर ली के सामने बैठ जाता है और कहता है मैंने उन्हें मार डाला फिर से, और उसे उठाते हुए कहता है कितना ब्यूटीफुल वुमन है, और मैं तो एक नॉर्मल सा ग्रीटिंग भी नहीं कर सका, ये मुझे रुलाता है। ये एपिक इंसेक्टर फर्स्ट प्लेयर नूगो है। अभी ली के बॉडी में कट लगता है और नूगो रोते हुए और जोर से चीखते हुए कहता है कितना क्रूर है। उसका चीख पूरे माउंटेन में गूंज उठता है, लेकिन हम देखते हैं वो सिर्फ सिल्क का क्लोन होता है, जिससे नूगो भी हैरान रह जाता है। और वो सभी सिल्क आगे बढ़ते हुए उसके मुंह को बाइंड कर लेते हैं और उसे अच्छी तरह से बांधते हुए नीचे को घींचने लगता है। नीचे से एक अटैक बाहर आता है और उसे जबरदस्त किक जड़ देती है। ली कहती अपना मुंह बंद करो, तुमने मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए, तुम बदमाश कहीं के। फर्स्ट प्लेयर उसे ही देख रहा होता है। दूसरी मिनी भी खुद को संभालती है और कहती है मेरे कान, मैं बच तो गई थी क्योंकि मैं उड़ गई थी, लेकिन वो क्या सब लोग ठीक है? तो अपने एक तरफ देख के हैरान रह जाते क्योंकि हम वहाँ पे आरा का हाथ को देखते हैं, जिसे वो हैरान इस कहते हैं मिस आरा। फर्स्ट प्लेयर दोबारा चीख मारता है, जिससे अपने कानों को बंद कर लेते और कहते हैं ये शोर फिर से। ली भी उस अटैक से बाल बाल बचती है और फर्स्ट प्लेयर अपने इंसेक्टर रूप में ट्रांसफॉर्म हो
हो जाता है। उसके सोनिक अटैक से पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ली अटैक करते हुए कहते स्टिकी सिल्क जो जाके फर्स्ट प्लेयर के मुंह पे लगता है। ली काफी स्पीड से उसके पीछे जाती है, उसे किक मारने के लिए तैयार रहती है। अभी फर्स्ट प्लेयर अपने हाथों को उठाता है जिससे ली हैरान रह जाती है। को हाथ से सोनिक ब्लास्ट करता है जिससे ली जाके एक माउंटेन से टकराती है और इस अटैक से कई सारे माउंटेन में होल हो जाता है और जाके एक माउंटेन में टकराती है। इससे ली भी कर जाती है। मेरे भी इंसेक्टर में चेंज हो जाती है और फर्स्ट प्लेयर को देखते हुए कहती है मिस ली। नुगो उस होल से आते हुए कहता है तुम सुन सकते हो। ये नुगो का सीधा इंसेक्टर रूप होता है। नुगो कहता है मेरे चीख है। दूसरे रेड के सामने सेकंड प्लेयर खड़ा होता है। कहता रेड है यार तुम वही शख्स हो गए, लेकिन रेड को इससे कुछ समझ में नहीं आता। सेकंड प्लेयर कहता है जिसने ली को मारा और ये सेकंड प्लेयर सीनियो नो होता है। रेड हंसते हुए कहता क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए। सीनियो भी ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता इसे अपनी कवर के लिए बचा के रखो। रेड भी खड़ा होते हुए कहता जरूर, और वो भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कहता है मैं इस पर तुम्हारा भी नाम लिख दूंगा। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं तभी एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। दूसरे मिशन को देखते जिसे होश आता है और वो देखता कि अपने सामने एक रास्ता बंद हो गया, उससे वो भी हैरान रह जाता है और कहता मुझे चोट तो नहीं लगी। फिर वहाँ पे पूरे ब्लड को देखता, फिर आरा को देखता है। आरा अपने हाथ को बांध रही होती है और कहती अच्छा। मिशन सोचता है कि आरा ने कैसे उसकी जान बचाई। लोगों को सोनिक अटैक को अपने हाथ से रोका जिससे उसकी जान बच पाई। इसे वो काफी ज्यादा शर्मिंदा नजर आ रहा था और कहता क्यों। अरे उस पल को याद करता जब वो अपनी जान बचाने के लिए सीजन को धक्का दे देता है जिससे सीजन की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। इसे मिशन कहता तुमने मुझे क्यों बचाया, लेकिन आरा खामोश होते। मिशन कहता क्यों। आरा कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन इससे मिशन काफी ज्यादा रोने लगता है। आरा कहती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मिशन रोते हुए कहता मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अभी देखते वो अंडरग्राउंड ढहने लगता है। रिची मीचन को देखते हुए कहता ये आर्मर। मीचन कहता देखो रेची को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। मीचन कहता चीटियों का यूज इस तरह किया जाता है। अभी हम देखते हैं ब्लैक कैट उसके आसपास इकट्ठा होने लगता है जिससे रेची भी हैरान रह जाता है। उन सभी चीटियों को कंट्रोल करते हुए कहता है मेगा हाई। मीचन अपने उंगली को उठाता है जिससे वो चीटी एक शेप लेने लगता है। वो शार्प बनते हुए रेची की बॉडी के आर पार हो जाता है। इससे रेची भी कर रहा जाता है। अभी वो थर्ड फ्लोर में ट्रांसफॉर्म होते हुए आगे की ओर बढ़ता है जो मेंटिन श्रिम्प फ्रॉम होता है। मीचन के काफी पास पहुंच उसे पंच मारने ही वाला होता है। अभी हम देखते हैं रेची का आर्मर में दरार पड़ने लगता है, उससे टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है। इससे रेची को भी कुछ समझ में नहीं आता। मिचन कहता हार मान लो रेची, मेगा हाइव सब कुछ निकल जाता है। जब से मुझे ब्लैक एट मिली तब से मुझे आखिरकार समझ में आ गया है मुझे क्यों ठुकरा दिया गया, जैसे मैं बिल्कुल बेकार था। रेची भी ब्लैक एट से अटैक कर देता है जिससे रेची जबरदस्त चीख मारता है और मिचन कहता मैं निकल जाऊंगा इस दुनिया को और मिचन से उसके पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। रेची के तीनों इंसेक्टर को बाहर निकालते हुए मिचन कहता है मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया, फिर भी तुमने किसी न किसी तरह से फिर से लड़ने का रास्ता ढूंढ लिया। ब्लू एंट, जेवगान और सेंगटरा आ जाओ। उन सभी को मिचन के बॉडी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन मिचन को कुछ एहसास होता है, वो सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर हंसने लगता है। साइको की तरह हंसते हुए रेची के पास जाता है और कहता है ये सब मेरा है। क्या ये बात तुम्हारे अंदर हमेशा से मौजूद थी, ऐसी बेतु की पावर। सच कहो तो तुम बहुत ही होपलेस हो रेची। क्या तुमने मुझसे बदला लेने के लिए इतना सहा? मैं ये तय करूंगा कि दोबारा तुम कभी उठ ना सको, तुम अब कभी मेरे रास्ते में नहीं आओगे। और उसे भी एब्जॉर्ब करते हुए कहता आ जाओ, लेकिन रेची उसके सामने से गायब हो जाता है जिससे वो भी हैरान रह जाता है और कहता है वो गायब हो गया। तभी एक अटैक आगे बढ़ते हुए मिचन को लगता है। इससे मिचन भी हैरान रह जाता है और कहता है ये क्या था। उस पर दोबारा अटैक होता है, अपने मन में कहता है रेची। फिर उस पर दोबारा अटैक हो जाता है, उस पर पंच का बरसात होने लगता है, अपने मन में कहता नहीं ये कोई और है जो पूरी तरह से छिपा हुआ है, इसे तो चींटी भी नहीं ढूंढ सकती। अपने मन में कहता कौन हो तुम। हम वहाँ पे एक इनविजिबल इंसेक्टर को देखते हैं। दूसरी तरफ आराम मिशन भी नीचे को आने लगते हैं और वो दोनों में खामोशी से छाया होता है। तभी डॉक्टर कहता है तुम अभी यहाँ क्यों हो। हाना कहती है मैंने तुमसे भागने को कहा था। वो लोग कहते हैं हाना। फिर हाना काफी हैरान से कहते क्या तुम वहाँ नीचे जा रहे हो, इस हालात में तुम मजाक कर रहे होगे। डॉक्टर गा कहता है वहाँ का माहौल किसी बुरे सपना जैसा है। आरा कहती है मैं रेची को अकेला लड़ने नहीं दे सकती। डॉक्टर गा कहता है उसे जाने दो, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें सबसे पहले अपने हाथ का ख्याल रखना होगा। हाना कहते तुम्हें क्या लगता है कि सेजिन किसके लिए लड़ रही थी, तुम्हें शांत होकर इस बारे में अच्छे से लड़ना चाहिए। हाना कहते मैं किसी और दोस्त को ऐसा नहीं करने दूंगी। हाना कहती अब छोड़ो भी, यार ये तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा पसंद है, चलो चले। डॉक्टर गा कहता हाना। हाना कहते डॉक्टर प्लीज शियोंग के साथ यहीं पे इंतजार करे। पिजामा को ज्यादा पावरफुल होने के बाद मुझे लगा कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए मैं भाग गई, लेकिन अब हमारे पास चांस है, तुम तो गगानटिया हो है ना। आरा कहती हाँ और हाना कहती है। हाना कहती मैं तुम्हें पूरी तरह से छिपा दूंगी। इसे आरा कुछ समझ में नहीं आता, कहती एक्सक्यूज मी। हाना कहती उसके आर्मर
पावर को तोड़ने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दो। अब प्रेजेंट में आरा उस पर अटैक कर रही होती है। तभी आरा कुछ नोटिस करती है और मीचन कहता है वो तुम हो, और अपने मन में कहती है ढूंढ लिया। लेकिन आरा भी उसके फेस पर जबरदस्त पंचर देती है और हम देखते हैं उसके पेट का आर्मर टूट जाता है। आरा कहती है अभी। तभी हाना आगे बढ़ते हुए कहती है बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, और वो पॉइजन के साथ मीचन पे अटैक कर देती है, जिसे मीचन भी काफी हैरान रह जाता है। मीचन कहता है अब क्या करे। हाना कहती है मैं सच में इस तरह दिखाना नहीं चाहती, और अपने एशियन टाइगर मॉस्किटो इंसेक्टर के बारे में बात कर रही होती है। और वो कहती है लेकिन यही एक तरीका जिससे मैं तुम्हें पूरी तरह छुपा कर काम कर सकती हूँ, क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया। मीचन कर रहा जाता है और हाना कहती है ये वेनम पहले वाले वेनम से कहीं ज्यादा पावरफुल है, लगभग 10 गुना से भी ज्यादा। और पॉइजन को उसके बॉडी में इंजर्ड करते हैं, जिससे वो जबरदस्त चीख मारता है। मीचन का चीख पूरे टनल में गूंज उठता है। मिशोंग भी नीचे को आने लगता है, हाफने लगता है, लेकिन हमने तो ऊपर जाने का रास्ता बंद होता है। मीचन मिशोंग को देखता है। मिशोंग के हाथ में एक बॉक्स होता है जो कहती है क्या वो आरा इसे अपने साथ ले आई है, तुम इस मशीन से मेरे ब्लड के साथ कुछ कर सकते हो है ना। डॉक्टर गा कहता है ये महज मिशन का एक टूल है, हमें और समय चाहिए होगा। लेकिन अपने आप को जख्मी कर लेता है जिससे उसका ब्लड निकलने लगता है। कहता खैर ये डॉक्टर गा कहता तुम ये क्या कर रहे हो। मिशन उसे अपना ब्लड देते हुए कहता क्या ये काफी होगा। वो डॉक्टर गा को अपना ब्लड दे देता और कहता मैं नीचे जा रहा हूँ। डॉक्टर गा कहता बच्चे। मिशन जाते हुए कहता बाकी काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ। आगे बढ़ते अपने मन में कहता मैं स्वार्थी और कायर बनकर थक गया हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मैं बदलूंगा। और वो एक जगह पे पहुँचता और हाना को देखता है। हाना कहती हमने कर दिखाया, हम जीत गए। आरा कहती अमेजिंग। हाना कहती किजामा आखिरकार। मिशन कहता हाना तुम क्या कर रही हो, ये किजामा नहीं है। इससे हाना को भी झटका लगता है। हमने तो आरा का हालत खराब होने लगता है और मिशन कहता ये आरा है। हमने तो आरा पे अटैक कर दिया जिससे वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। तभी दूसरी आरा क्लैप करने लगती है, कहती हमने ये कर दिखाया। इससे हाना उसे देखती है और वो कहता मुझे ताली नहीं बजाना चाहिए था। और आरा भी कर रहा जाती है। आरा भी कर रहा जाती है। हाना कहती है नहीं, और अपने असली रूप में आते हुए कहते उसका एक हाथ नहीं है ना। मिशोंग भी आगे बढ़ते हुए आरा को जाकर पकड़ लेता है और कहता आरा मेरे साथ रहो। आरा कहती है मुझे ले लो, लेकिन मिशोंग कुछ समझ में नहीं आता और हाना कहती है। हाना बार बार कहने लगती तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सेजिन और आरा दोस्त थे। मीचन कहता अभी रुको, तुमने ही उसे मारा है। हाना भड़क जाती है उस पर अटैक करते हुए कहते तुम सन ऑफ विच कहीं के। मीचन कहता कीड़े हमेशा आग की ओर सीधे क्यों जाते हैं। उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता क्या उन्हें ये एहसास नहीं है कि इससे उनकी मौत हो जाएगी। और हाना को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। मिशोंग आरा को ले जाते हुए रेची के पास लेटा देता है और आरा रेची को देखती है। मिशोंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी आरा रेची के हाथ को पकड़ लेती है। ऐसा लगने लगता है जैसे अपनी पावर रेची को देने लगती है। मीचन कहता ये तो उबाव होता जा रहा है। तभी हम गागांटिया को देखते हैं जो मीचन के पास से होके गुजरता है। इससे मीचन भी अपने पीछे देखता है। इससे मीचन उसे देखता है और कहता तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कब रुकना है। और भड़कते हुए कहता क्या तुम। रेची कहता इवॉल्व गागांटिया फॉर्म। दूसरी तरफ नुगु का अटैक से लीक कर रहा जाती है और नुगु कहता मेरी प्यारी म्यूस। उसके पीछे पहुंच जाता है, कहता दुख की बात है, यहाँ से हमें अलग होना पड़ेगा। उस पर सोनिक ब्लास्ट से अटैक कर देता है, लेकिन एंड टाइम पे आके मिनी उसे बचा लेती है। इससे नुगु भी हैरान रह जाता है और वहाँ से काफी स्पीड से निकल जाती है, जिससे नुगु कहता है वो फास्ट है। और अपने अटैक को चार्ज करते हुए कहता तुम जितना चाहे छुप जाओ, मैं तो इस पूरे जगह को ही मलबे में बदल दूंगा। अभी एक एरो आकर उसके बॉडी से आर पार हो जाता है। वो हैरानी से अपने मन में कहता उसने कब। अभी मिनी उसके पास पहुंच जाती है, उस पर जबरदस्त अटैक करती है। इससे वो और भी हैरान रह जाता है, जाके माउंटेन से टकराता है। फिर अपने बो को निकालते उस पर लगातार शूट करने लगती है। इससे उसके दोनों हाथों पहाड़ के अंदर धंस जाते हैं और मिनी उस पर लगातार अपने एरो से अटैक करने लगती है। नुगु कहता तुम क्यों। अपने मुंह से सोनिक वेब से अटैक करते हुए सभी एरो को विफल कर देता है और चिल्लाते हुए कहता आखिर तुम हो कौन। लेकिन काफी सारे एरो जाके उसके बॉडी में भी लग जाता है और हम देखते हैं जबरदस्त सोनिक ब्लास्ट मिनी की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। और ये ब्लू बटरफ्लाई इंसेक्टर होती है। उसके सोनिक अटैक से मिनी पीछे जाके बच जाती है। नुगु कहता है मेरी आवाज उस तक पहुंच नहीं पाई, क्या इसका मतलब है कि वो साउंड से भी तेज है, ये तो इम्पॉसिबल है। और खुद को आजाद कराते हुए चिल्लाते हुए कहता इम्पॉसिबल। अपने आप को चेंज करते हुए कहता सेकेंडरी एवोल्यूशन एम्पलीफायर्ड फ्रॉम। मिनी एक माउंटेन पे जाके लैंड करती है और ली की तरफ आगे बढ़ती है। उसके हालत को देखते हुए कहती है अच्छी नहीं लग रही है। उसकी राइट आंखें फट गई है, कान के पर्दे तक फट गए हैं। उसकी बॉडी पे मौजूद घने फर ने चोट के असर को कम कर दिया, इसलिए कोई हड्डी नहीं टूटी, लेकिन मांसपेशियों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। तो कहते येलो एरो। अली को मारते हुए कहते येलो एरो की मदद से मैं अपनी लाइफ एनर्जी को दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, जिससे उनकी फिजिकल पावर बढ़ जाती है। ये घाव को भरने में भी काम आता है। इससे उसके हालात स्थिर हो जाना चाहिए, लेकिन वो अभी भी गंभीर हालात में है। हमने ली को भी होश आने लगता है और मिन कहते मिसिस यूजिन क्या आप ठीक है। अभी नुगु क्लैप करता है।
जिसे एक माउंटेन पे इतना दबाव पड़ता है कि वो बिल्कुल चिपक जाता है। दोबारा क्लैप करने के लिए तैयार रहता है, कहता तुम कहाँ हो। मिंट कहते वो मुझे ढूंढ रहा है। फर्स्ट पिलर मिस्टर रेड उस शख्स से बने हुए हैं जो शायद दूसरा पिलर है। इसका मतलब है ये सब मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसका सामना करना होगा। मेरे पास कोई सेकंड एवोल्यूशन या कोई और पावरफुल हमला ना हो, लेकिन मेरे पास मेरी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है। तभी ली उसे रोक लेती है और कहती है मुझे दो। जैसे मिंट भी हैरान इस कहती है एक्सक्यूज मी, लेकिन मुझे अपने सारे एरो दे दो अभी। इसे मिंट भी हैरान रह जाती है। नोगो दोबारा क्लैप करते हुए माउंटेन को टुकड़े टुकड़े करने लगता है और वो बार बार ऐसे करने लगता है, एक एक करके माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी मिंट काफी स्पीड से वहाँ से जाने लगता है, जिसे फर्स्ट पिलर कहता है ढूंढ लिया और उसे अपने दोनों हाथों में लाते उसे कुचल देता है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारा सिल्क आ जाता है और मिंट भी वहाँ से बचकर जाने लगती है। ली कहते ये एक नॉइज बैरियर है। हेलो हेलो, इसे नोगो भी उसे देखता है। ली कहते क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक साउंड प्रूफ बूथ तैयार कर दिया। शोर मचाकर गाना मत गाओ और बाहर आने के बारे में सोचना भी मत। नोगो भड़कते हुए कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब उस बैरियर में हलचल होने लगता है और नोगो उससे खुद को आजाद कर लेता है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि ये बेकार के हमले मेरे आवाज को रोक पाएंगे? मेरा शो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं वो सिल्क उसके बॉडी से लिपट जाते हैं, जिसे नोगो कहते हैं एक और बेवकूफा भरा चाल। क्या ये तुम्हारी मौत से पहले आखिरी बेबस कोशिश है? ये तो जरा भी खूबसूरत नहीं है। अभी नोगो हैरानी से कहता है ये पीठिटिक सीन क्या है? क्या तुम इस स्टेट में मुझसे लड़ने की प्लान बना रहे हो? ली कहते नहीं और एरो में फ्लेम लगाते हुए कहती है ये बिल्कुल किसी फेस्टिवल के लिए ठीक नहीं रहेगा। असली मजे के लिए तैयार हो जाओ। उस एरो में आग लगा लेता है, जिससे नोगो भी हैरान रह जाता है और आरा कहती है हम खेलने वाले हैं फायर के साथ, और एरो को अपने अंदर ही मार लेती है, जिससे ली की बॉडी जलने लगता है और जबरदस्त हीट निकलता है। इससे नोगो भी कहता है क्या ये एक सुसाइड अटैक है? ली कहते नहीं मैं नहीं मारूंगी। इससे नोगो उसे देखता है और उसके बाल भी फ्लेम में कवर हो जाते हैं और कहती जब तक ये फ्लेम जलती रहेगी तब तक नहीं। और हम ली को एक न्यू फॉर्म में देखते हैं जिसका नाम फ्लेम आउट फ्रॉम है।